हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। एक आयताकार श्याम पट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर है और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्याम पट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक श्याम पट्ट बोल रहा है। श्याम पट्ट मतलब कि क्या, ब्लैक बोर्ड। कैसा होता है ब्लैक बोर्ड? आयताकार होता है इस तरह से। तो ये श्याम पट्ट हो गया, मतलब कि ब्लैक बोर्ड। इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 3.1/2 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 2.2/3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है श्याम पट्ट का। तो इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत हो गया या वर्ग हो गया या त्रिभुज हो गया, इसका अगर हम लोग को परिमाप निकालना है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, परिमाप का मतलब कि जो इसके किनारे का जो लंबाई है ये कुल कितना है, ये परिमाप में निकालना रहता है। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा, इसका मतलब कि इसके अंदर कितना क्षेत्र है, कितना एरिया है, ये निकालना रहता है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है इसका। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये चारों जो है, ये इसका लंबाई हो गया। आयत बोलते किसको हैं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो लंबाई इसका 3.1/2 है, तो ये भी लंबाई क्या होगा, उतना ही होगा। चौड़ाई यहाँ पे 2.2/3 है, तो इसका भी मान उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर परिमाप निकालने के लिए बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके जो चारों भुजाएं हैं इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, परिमाप निकले। निकालते हैं हम लोग। लंबाई कितनी है इसकी, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या, एक आयताकार श्याम पट्ट की लिख सकते हैं इनके चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, तो चारों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो पहली लंबाई कितनी है इसका, 3.1/2 प्लस ये चौड़ाई कितना है, 2.2/3 प्लस फिर ये लंबाई 3.1/2 प्लस ये चौड़ाई 2.2/3। 3.1/2 एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, मतलब ये कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस ये 2.2/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2.2/3। मतलब कि लंबाई दोनों बराबर है और चौड़ाई भी दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में गुना और ऊपर वाला जो अंश है उसको जोड़ देते हैं। 3 का 2 से गुना करेंगे 6 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 2 × यहाँ पे तोड़ेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 2 कितना हो गया, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 7 प्लस यहाँ पे तो कैंसिल होगा नहीं, तो 8 में और 2 में गुना करेंगे हम लोग, कितना जाएगा, 16/3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, बट्टे पे का जोड़ कर देंगे। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1 छिपा रहता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब 3 में और 7 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 प्लस ये एक बार में कटेगा, 16 में 1 में गुना करेंगे 16 ही आ जाएगा। 16 में 21 जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा, 37/3 मीटर। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। साइड में एक बार में जाएगा और यहाँ पे 7 उतर गया, 2 बार में 6, बचा कितना, 1। जो शेष बचता है ऊपर पूर्णांक में लिख देंगे, नीचे 3। तो कितना लिख सकते हैं, 12.1/3 मीटर
ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको फॉर्मूला से भी बनाएंगे फिर भी उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 में क्या दिया हुआ है, चित्र में दी हुई आकृति में, यहाँ पे आकृति इसका दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी तथा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। दोनों का परिमाप निकालना होगा, फिर तुलना करना है कि दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 7। पहले में क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। हम लोग को ए बी सी का परिमाप निकालना है। इसके जो तीनों भुजाएं हैं यहाँ पे ए बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं, इनका मान दिया हुआ है। तो हम लोग को त्रिभुज ए बी सी का जब परिमाप निकालना होगा तो क्या करना होगा, इनके तीनों भुजाओं का योग, अगर हम लोग योग मतलब कि जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, पहला भुजा है कितना, ए बी सी प्लस ए सी, ये इनका भुजा है। ए बी एक भुजा, बी सी दूसरा और ए सी थर्ड। ठीक है, ये आप लोग नहीं भी लिखें फिर भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है। ए बी का मान कितना है, 5/2। बी सी का मान कितना है, 2/3/4 प्लस ए सी का मान कितना है, 3/3/5। ठीक है, अभी जो पूर्णांक में दिया हुआ है इसको तोड़ना होगा, उसके बाद हम लोग बट्टे पे का जोड़ करेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11/4 प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे हम लोग 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18/5। ये जो इसका हर दिया हुआ है 2, 4 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 आएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ आप लोग को। 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, 1 बचा 2 और 5, ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा अब, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 में 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। हमारा क्या हो गया, एलसीएम लघुत्तम 20 निकल गया। ठीक है, 2 से 20 में हम लोग डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, कितने बार में कटेगा, 10 बार में। 10 से 5 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 प्लस 4 से 20 में हम लोग भागा देंगे, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 11 में 5 में गुना करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 55। 5 से 20 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 18 में 4 से हम लोग गुना कर देंगे, आ जाएगा 72। अब क्या करेंगे, ये जितना भी है इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 50, 55 और 72 को। 177/20 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करके पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको डिवाइड करके हम लोग पूर्णांक में लिख लेंगे। से 177 कितने बार में जाएगा, 20 60 कितना होता है, 160। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 17। 17 तो 20 से जाएगा नहीं, तो इतना हमारा शेष हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 8/17/20। 8/17/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी का
परिमाप निकल गया। सेकंड में निकालना था आयत BCDE का परिमाप। आयत BCDE का परिमाप निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई का मान दिया हुआ है कितना, लंबाई का मान दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज का भुजा था BC वो आयत में भी है, तो ये लंबाई हो गया हमारा, जितना ये लंबाई है उतना ही ये भी हो जाएगा। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2/3/4 और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 7/6 सेंटीमीटर में है दोनों। इसका पूर्णांक हम लोग अभी तोड़ लेते हैं। 4 का 2 से गुना करेंगे 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग आयत का क्या निकालते हैं, परिमाप। चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आयत BCDE का परिमाप के चारों भुजाओं का योग। ठीक है, कितना है यहाँ पे 11/4 लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 7/6 प्लस फिर लंबाई कितना हो जाएगा 11/4 प्लस 7/6। 11/4 कितने बार है, 2 बार। हम लिख सकते हैं क्या 2 × 11/4 प्लस 7/6, 7/6 ये भी 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 × 7/6। ठीक है, जो कैंसिल होने लायक उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 11/2 प्लस यहाँ पे 7/3। अब इसका क्या करेंगे हम लोग बट्टे पे का जोड़ कर लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम जो है 6 आएगा। 2 से 6 कितने बार में डिवाइड होगा 3 बार में। 11 में 3 में हम लोग गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 प्लस 3 से 6 कितने बार में 2 बार में। 7 में 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब 33 में 14 हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 47 बट्टे में कितना 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग पूर्णांक में, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 47 6 7 42 होता है, 6 8 48 हो जाएगा, तो मतलब कि 47 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 7 बार में ले जाएंगे। 5/6 इसको क्या लिख सकते हैं 7/5/6 सेंटीमीटर। ये आयत BCDE का परिमाप हो गया। अभी इसमें एक और क्वेश्चन थर्ड भी था। क्या बोल रहा है, बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है। अब दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है ये हम लोग को देखना होगा। अब त्रिभुज का परिमाप कितना था, त्रिभुज का परिमाप और आयत का परिमाप, दोनों में किसका परिमाप ज़्यादा है ये हम लोग को बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना था 8/17/20 और आयत का परिमाप कितना है 7/5/6। किसका परिमाप आपको ज़्यादा लग रहा है, त्रिभुज का परिमाप जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। इसमें क्या दिया है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना था। मतलब दोनों में तुलना करके ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा समय, एक ही पाठ को पढ़ने में दोनों में से कौन जो है ज़्यादा समय लिया, और लिया भी तो कितना ज़्यादा समय लिया। ठीक है, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्यम ने कितना लिया है। सत्यम ने एक पाठ पढ़ने में लिया समय कितना है 11/16 घंटा और
सलीम एक पाठ पढ़ने में कितना घंटा ले रहा है? 3/4 घंटा। किसने ज़्यादा समय लिया है? तो ये दोनों भिन्न में हम लोग को ये पता करना होगा कि ज़्यादा समय कौन लिया। 11/16 घंटा ये ज़्यादा समय लिया, मतलब कि सत्यम ने ज़्यादा समय लिया या सलीम ने ज़्यादा समय लिया। तो दोनों भिन्न में हम लोग को क्या करना होगा? तुलना करना होगा। क्वेश्चन नंबर जब 2 हम लोगों ने बनाया था तो उसमें हम लोग को पता चला था कि भिन्नों में तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी करना है। तो इसका जो हर है 16 और 4, इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। 16 और 4 का एलसीएम मतलब कि लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है, 11/16 सबसे पहले इसका तुलना करते हैं। 11/16 तो ये एक भिन्न है ही। अब 16 में कितने से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को 16 ही मिले। 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 16 ही मिलेगा। ठीक है, 3/4 है। अब इसका हम लोग तुलना करते हैं। 3/4 पहले ही लिख लेते हैं। 4 में कितने से गुना किया? अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 16 मिल जाएगा। जब नीचे 4 से गुना करेंगे इसके हर में तो अंश में भी करना होगा। कितना आ जाएगा? 12/16। अब दोनों भिन्न में से बड़ा भिन्न कौन सा है? 3/4। तो 3/4 घंटा कौन लगा रहा था? सलीम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, किसने ज़्यादा समय लिया? तो हम लिख सकते हैं सलीम ने ज़्यादा समय लिया। सलीम ने ज़्यादा समय लिया। अब बोल रहा है कितना, तो कितना जब बोल रहा है तो ज़्यादा समय किसने लिया था? सलीम ने। तो कितना था इसका? 3/4 घंटा लिया था। और सत्यम ने कितना लिया था? 11/16। अगर हम लोग इसको घटाव करते हैं तो पता चल जाएगा कि दोनों में से सलीम जो है कितना समय ज़्यादा लिया। ठीक है, तो 4 और 16 का लघुत्तम जो है एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। 4 से 16 कितने बार में कटेगा? 4। 4 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ पे 1, तो 1 में 11 से गुना करेंगे 11। 12 में से 11 जाएगा 1 और ये 16। तो कितना ज़्यादा समय लिया है? 1/16।